गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th के बच्चे देखिए ध्यान से सुनिए, आपका लास्ट टॉपिक है हेलोएरियंस का, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरियंस के। देखिए मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हैं बेटा, कुछ स्पेसेस कम होने की वजह से मैंने इसमें कुछ छूट गए हैं, वो आप कर डालिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको कुछ रिएक्शन लिखी बेटा, कुछ स्पेस कम होने की वजह मैंने लिखी नहीं है, तो वो आप कर डालिएगा, मैंने आपको बताया भी है। तो आप देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो आप समझते चलिए। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जो है सब, देखो मोनो सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, एक ही जो हट रहे हैं वही वाले पढ़ने हैं आपको। तो देखिए मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ, क्लोरोबेंजीन को जब NaOH से रिएक्ट कराते हैं बेटा तो ये हट जाता है, क्लोरीन हट के यहाँ पे NaOH जो ब्रेक हो जाता बना लेता है। यहाँ पे क्या बेटा साइड में बन जाएगा NaCl, है ना, यहाँ पे साइड में NaCl। वो देखिए एक्चुअली बात ये है बेटा कि हमको जो बनाना रहता है हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, हम उस अपना डिजायरेबल कंपाउंड लेने की कोशिश करते हैं। बाकी साइड में जो भी कंपाउंड बन रहा है वो हमको अगर डिजायर नहीं रहती, अगर हमें उसकी जरूरत नहीं रहती तो हम उसका काम नहीं करते। तो हमको बेसिकली यहाँ एक सब्स्टिट्यूट कराना था, हटा के वहां लगाना था, तो इसलिए हम लोगों ने बेसिकली रिएक्शन में यही लिखा। बाकी बनता ये भी है, लेकिन हमारे लिए क्या यूज है, ये फिनॉल यूजेबल है, ठीक। तो ये क्लोरोबेंजीन हटा के बेटा यहाँ पे क्या लग गया, फिनॉल बन गया, एक सब्स्टिट्यूशन NaCl बन गया। दूसरी जो रिएक्शन है बेटा ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन अपचयन समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनयक ना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था, दो ग्रुप बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। याद करिए आप, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाया मैंने, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया है, अनुनाद पढ़ाया है आपको, प्लस आर माइनस आर बताया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताया मैंने आपको, और मैंने प्लस आर मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया है, समदैशिक प्रभाव भी पढ़ाया है। सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई है 11th में। आप बेसिकली सिर्फ रिएक्शन पे यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मैंने लिखा है ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस मोनो सब्स्टिट्यूशन में। देखिए पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको, मैंने याद करिए कल मैंने बताया भी था, अभी मैं पिछले आपको रेजोनेंस बता रहा था क्लोरोबेंजीन का। तो दो पोजीशन पे बेटा माइनस साइन आते, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे माइनस, तीन जगह पे बेटा माइनस आया था। यानी यहां पे जो भी लगेंगे वहां पे कौन आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या है, थोड़ी सी कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और बाकी सब जगह पे मेटा पे कौन आके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पे आप देखिए NO2 और Cl दोनों के दोनों कैसे ग्रुप है बेटा, अपनयक ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन, क्लोरीन भी अपनी ओर खींचता है और ये नाइट्रोजन भी अपनी ओर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी बेटा वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत कम हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, जब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे आप, वैसे ही वैसे सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, इस जगह पे स्टेबिलिटी बेटा बहुत मिनिमम है। स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या है, बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये भी खींच रहा है, क्लोरीन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो बहुत कम हो जाएगी और अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के लिए ये यहां पे इलेक्ट्रॉन एक डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा, एक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा, तो ये खींचे और ये दे, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो यहां पे क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल। और हाइड्रोक्सिल कैसा ग्रुप होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, विड्रॉ नहीं करता, डोनेट करता है। बात समझ में आ गई। तो आप यहां देखिए तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए हैं, तो उससे जो है रिएक्शन क्या होगी, और फास्ट हो जाएगी, और फास्ट हो जाएगी। किस चीज की, अब मैं यहां पे जब अब रिएक्शन कराऊंगा NaOH से, तो बहुत जल्दी क्या होगी बेटा, यहां पे ये बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो, याद करिए TNP बनता ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं ना, पिक्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन थी, इसमें भी अब मैं आपको बताने चल रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करता है तो कौन सी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट का रिएक्शन होती है ना, हेलोजिनेशन है, जिसमें हेलोजन देखिए FeCl3 से एनहाइड्रस FeCl3 से रिएक्शन होती है ना। उसके बाद HNO3 से नाइट्रेशन कराते हैं, फिर HNO3 और H2SO4 दोनों रहता है, लेकिन सल्फोनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, H2SO4 होता है, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 बनता है। इसमें मेजर माइनर कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन जो स्टेबल होता है वही कंपोनेंट बनता है बेटा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेशन के बाद दो चीजें आती है, फ्रीडिल क्राफ्ट की दो, सल्फोनेशन और एसाइलेशन। वो आप बेटा कॉपी में आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, और इस चारों 6 रिएक्शन को बेटा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होती है जरूर पूछिएगा। थैंक यू।